स्वागत है आप सभी का जेन्युइन एडवाइस ऑफ द डे पावर्ड बाय टाटा जेन्युइन पाथ्स में। मैं हूं तानिया पुरोहित। पहला T20 वॉश आउट हो गया, दूसरा पूरी तरह से एक वन साइडेड अफेयर दिखा, लेकिन तीसरा T20 जो होबार्ट में खेला जाएगा वहां क्या उम्मीदें कर सकते हैं, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं मिस्टर ज़हीर खान। ज़हीर, ऑब्वियसली ये एक ऐसी टीम है जो चैंपियन टीम है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है। भले ही दूसरे मैच में लगा कि पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, लेकिन होबार्ट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टीम से? देखिए, T20 में हमने अक्सर देखा है कि जिस भी दिन आपको वो शुरुआत के समय में अच्छा मोमेंटम मिलता है, फिर आप उसके ऊपर एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के कैपिटलाइज कर सकते हैं। और अब तक हमने देखा है कि जब जब भारत की बल्लेबाजी अच्छी होती है तो फिर गेंदबाजी में भी उतना निखार आपको देखने मिलता है। खासतौर से अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा कि काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशंस थे। जॉश हेजलवुड ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की वहाँ पे, और ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छा कंडीशंस का इस्तेमाल किया। और ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, तो फिर आपको गेम में आने का, आपने विकेट ज़रूर लिए लेकिन वो काफ़ी लेट आए। तो एक अच्छी शुरुआत के बाद आपके पास उतना समय नहीं था, क्योंकि उतना टोटल आप बना नहीं पाए। तो होबार्ट में आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज़, कंडीशंस के हिसाब से आपको प्लेइंग 11 का चयन करना होगा। तो एक वो हल्की सी कमी आपको पिछले मैच में दिखी कि कंडीशंस इतने ज़्यादा तेज़ गेंदबाजों के फेवर में थे कि आपके 3 स्पिनर्स फिर उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते, अपने उतने रन भी नहीं बना पाए। तो फिर वो कंडीशंस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपके पास वो रिसोर्सेज भी उस तरीके से चाहिए। तो पिछले मैच का ज़्यादा असर अगले मैच के सिलेक्शन पे ना हो, लेकिन अगर कंडीशंस अलाउ कर रहे हैं या कंडीशंस डिमांड कर रहे हैं तो उस तरीके से आपको ओपन माइंड ज़रूर रखना होगा प्लेइंग 11 के चयन। बहुत सारी चीज़ें सोचनी होंगी, और जैसे आपकी एडवाइस ज़हीर कई टीम्स को अब तक अपना फ़ायदा पहुंचा चुकी है, जैसे टाटा के जेन्युइन पाथ्स पहुंचाते हैं अगर आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आप टाटा के जेन्युइन पाथ्स नहीं लगाते तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, कंप्लेंट्स और ब्रेकडाउन। तो इसी बात पर इंडिया का जो बल्लेबाजी का क्रम है, आज हमने देखा संजू सैमसन तीसरे नंबर पर आए, आप हर्षित राणा को देखते हैं कि छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। इनफैक्ट अगर देखें, मैं एक आंकड़ा देख रही थी कि जुलाई 2024 से नंबर 3 पर 5 प्लेयर्स को अलग अलग ट्राई किया इंडियन टीम ने। तो अगर आपको भारतीय टीम के लिए कोई जेन्युइन एडवाइस देनी हो तो ये बैटिंग ऑर्डर को लेकर आपकी क्या होंगी 2 बातें? देखिए, अगर आप सिर्फ इस फॉर्मेट की तरफ देखोगे तो इस फॉर्मेट में आपने देखा है कि टैक्टिकली आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी होती है। मतलब अगर आप देखोगे इस फॉर्मेट में काफ़ी चीज़ें इस पर निर्भर करती है कि कौन से सिचुएशन में आपको किस तरीके से एडवांटेज उठाना है। तो वो थोड़े चेंजेस उस हिसाब से ज़रूर होते हैं, लेकिन वो कभी ज़्यादा चेंजेस हो जाते तो फिर दिक्कत हो सकती है। जैसे पिछले मैच में आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से वो ऑब्ज़र्व किया है कि काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल आपको बैटिंग में नज़र आई है। तो उससे थोड़ा सा परहेज़ करना ज़रूरी है कि आपके इनफॉर्म बैट्समैन अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करो, उनमें ज़्यादा भरोसा दिखाओ, तो वो किसी भी कंडीशंस को संभाल सकते हैं। तो उस तरीके से थोड़ा सा ज़रूर लुकआउट होना चाहिए। और कम्युनिकेशन अगर आपने प्लेयर्स के साथ उस तरीके से रखा है तो फिर वो आसानी ज़रूर होती है। लेकिन ज़्यादा उथल पुथल अगर आप करोगे तो ज़रूर उसका खामियाजा भी कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। दैट इज सो ट्रू, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं, जब आपको आपके रोल की क्लैरिटी होती है, आपको पता है कि यही मेरी पोजीशन है, यही मेरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेज भी अलग होती हैं। लेकिन जैसे पूरे देश को टाटा पर भरोसा है, वैसे ही स्काई एंड कंपनी पर भी हम सबको पूरा भरोसा है कि वो एक बढ़िया कमबैक करेंगे। लेकिन होबार्ट में आप कह रहे थे कि कंडीशंस बेहतर होंगी। शुभमन गिल, यू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दिस बैटर। अभी उनको किस तरह से अप्रोच करना होगा कि वो रन्स आए? पहले मैच में तो आए थे थोड़े बहुत, लेकिन आज तो जो लास्ट T20 आई हुआ उसमें थोड़ा सा हिला मामला। देखिए, एक अच्छी शुरुआत आपको ज़रूर ओपनिंग साझेदारी से आप उम्मीद रखते हो हमेशा, और वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी नींव ज़रूर आपके पारी के लिए अदा करती है। तो उसी तरीके से शुभमन गिल को भी हमने उस स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी करते हुए देखा है, उस अप्रोच के साथ भी बल्लेबाजी करते हुए देखा है। मैं समझता हूँ कि पिछले मैच में मेलबर्न के जिस तरीके से पिच रही है तो वो एक ज़रूर कठिनाई वहाँ पर बल्लेबाजों के लिए थी। जॉश हेजलवुड ने, जैसे मैंने कहा, एक अच्छा स्पेल किया, कंडीशंस के फेवर का इस्तेमाल वहाँ पर नेथन एलिस और बार्टलेट ने भी किया। तो तेज़ गेंदबाजों का थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा था। लेकिन शुभमन गिल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले मैच में भी आपने देखा, मुझे कोई शक नहीं है कि वो जल्द ही जल्द
उस तरीके के लय में आपको अगले आते हुए मैचेस में ज़रूर नज़र आएंगे। शुभमन गिल यंग है ना, एक यंग खिलाड़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब उनके कंधों पर बहुत सारी आ गई है और एक्सपेक्टेशंस भी जैक जब आप देखते हैं उन्होंने स्टैचर अपना इतना बड़ा बना दिया है। लेकिन आप कह रहे थे कि होबार्ट में कंडीशंस को देखते हुए आप अपनी टीम को सेलेक्ट करते हैं, आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आपके हिसाब से कोई बदलाव हो सकता है क्या? अर्शदीप, डू यू सी हिम प्ले? नहीं, देखिए अक्सर को थोड़ा सा ऐसे इंजरी के साथ थोड़ा जूझते हुए नजर आया आज, तो उनका देखना होगा कि वो उस टाइम में फिट होते या नहीं, तो एक फोर्स बदलाव आपको वहाँ पर देखने मिल सकता है। क्या वो वाशिंगटन सुंदर होंगे कि आप तेज़ गेंदबाज की तरफ जाएंगे? हर्षित के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा दिखा के जिस तरीके का रोल अक्सर अदा कर रहे थे, क्या उनसे वो रोल अदा करके फिर आप एक तेज़ गेंदबाज का चयन करेंगे प्लेइंग 11 में? वो देखने की ज़रूर बात होगी। मुझे ऐसे लगता है जिस तरीके से हमने होबार्ट के पिच को देखा है, तो जिस तरीके की प्लेइंग 11 मेलबर्न में थी उसी तरीके के प्लेइंग 11 से जाते हुए नज़र आएंगे ज़्यादातर। लेकिन अगर कंडीशंस कह रही है कि हल्का सा वहाँ पर घास है पिच पे, थोड़ी सीम हो सकती है, गेंद ओवरकास्ट कंडीशंस है, तो मैं समझता हूँ ज़रूर अर्शदीप को वहाँ पर प्लेइंग 11 में किसी तरीके से आपको जगह उनकी बनानी होगी। बस टारगेट तो एक ही है कि टीम को जीत अपने नाम करनी है, क्योंकि सीरीज ऑन द लाइन है। एक मैच ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, पहला मैच वॉश आउट हो गया था, अब ये तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। थैंक यू सो मच जैक हमसे बात करने के लिए, एंड आई एम श्योर ये एडवाइस टीम इंडिया को बहुत काम आएगी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे जेन्युइन एडवाइस ऑफ द डे, पावर्ड बाय टाटा जेन्युइन पार्ट्स।